आती जहां से। अरे कुछ तो बता प्यारे, तू कुछ तो बता प्यारे, गर तुझको पता है। क्या बताएं कि मुख बोलता है या तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता, कौन बोलता है, बता तेरे मुख, सुना है पूरा, कौन खोलता है। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री गीता कुटीर हरिद्वार गीतानंद जी महाराज कहते हैं, पूछते हैं, अरे बता तेरे मुख को कौन खोलता है, 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 बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है। विचार करिएगा, पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, सूझ बूझ करके समझा दे प्यारे, सूझ बूझ करके समझा दे प्यारे। पैर डोलते हैं, पैर डोलते हैं या तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ कर उतर दे, सोच समझ कर उतर दे। क्या हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते हैं या तू तौलता है, बता बोलता है या तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। ये मैंने किया
तुझको पता है मुख बोलता है, मुख बोलता है, बोलता है। भिक्षु कहे ज्ञान जिसको नहीं है, भिक्षु कहे गीतानंद जी, भिक्षु जी महाराज, जिसको नहीं है। इस 84 चक्कर में पड़ता वही है, 84 चक्कर में पड़ता वही है। जन्मे मरे क्या, जन्मे मरे क्या, ये किसकी खता है, मुख बोलता है, बोलता है, मुख बोलता है, बोलता है। बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुँह बोलता है, बोलता है, बोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है। करता कराता कोई और है, जीवन भर अभिमान हम पालते हैं कि हम कर रहे हैं। हाथ तौलते हैं कि तू तौलता है। शक्ति भगवान खींच ले, हाथ बने के बने रह जाएंगे, तौल नहीं पाओगे। ब्रह्म से बाहर निकलिए। उपाय मैं से बचा जाए। मैंने किया। कथा कौन करा रहा है? महंत जी। ब्रह्म से बाहर रहे महंत जी। गलत तो नहीं कह रहा हूं। महंत जी न कथा करा रहे हैं न राजन बैठ के गा रहे हैं। मेरा तो स्पष्ट मानना है, कहना है, मैं कथाओं में कहता हूं, देखो आप लोगों ने आजकल पेन ड्राइव का जमाना आ गया है, मेमोरी कार्ड का। राजन कुछ है नहीं, राजन केवल एक वो मेमोरी कार्ड वाला प्लेयर है बस। इसमें मेरे पूज्य महाराज श्री का मेमोरी कार्ड लग गया है, ठीक है। और ये मशीन जब आकर यहां बैठता है ना, तो इसमें, इस मशीन में राघव जी की कृपा का करंट दौड़ जाता है। और जैसे कृपा का करंट आता है, मेमोरी मेरे महाराज जी का, ये बाजा बजने लगता है। कब तक बजेगा? जब तक करंट लगा है और जब तक इसके भीतर कार्ड लगा है। मेरा अपना कुछ नहीं है, हो नहीं करा रहे हैं न हम गा रहे हैं। भगवान की कृपा इनसे करा रही है और उसी भगवान की कृपा हमसे गवा रही है। भ्रम से बाहर रही है। मैंने किया, किसी ने कुछ नहीं किया। और एक कदम आगे की बात बोले, आप सुन भी नहीं रहे हैं। भगवान की कृपा ही आपसे सुनवा भी रही है। मानस की एक चौपाई है, आवत यही सर अरे बड़ी कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। यहां आकर बैठने में बड़ी कठिनाई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, यहां कोई आकर बैठने वाला नहीं है। हम आप बैठे हैं, यही तो प्रूफ हो गया कि हम लोगों पर भगवान की बड़ी कृपा है। यही तो प्रमाण है। क्या क्या नहीं मिला, ये हम प्रमाण है।
कहो हम प्रमाण हैं। यानी इस चौपाई को हम लोगों ने थोड़ा बदल लिया है, थोड़ा सा। गोस्वामी जी ने लिखा, आवत यही सर अति कठिनाई की बड़ी कठिनाई है, राम कृपा बिनु आई न जाई। हम लोगों ने बदल लिया, आवत यही सर बड़ी कठिनाई, और एक बार केवल राम कृपा से जे आई न जाए। एक बार हम तो कथाएं आयोजक लोग पूछते हैं, महाराज जी लोग आएंगे, हमको पहले दिन बुलाना तुम्हारा काम। मनोज बाबू, पहले दिन श्रोताओं को बुलाना आयोजक का काम। अब वो पहले दिन वाले श्रोता दूसरे दिन कैसे आएंगे, ये आयोजक का काम नहीं, ये मेरे राघव जी का काम है। हाँ, आप पहले दिन बुलाओ बस। अनुभव जी, ये तो राघव जी का काम है। हो हम सब बड़े भरभागी हैं, हम सब आप कलयुग में बैठकर भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिला। माई बाप, घरवा जाइए ना, भगवान से कहिए प्रभु आपकी बड़ी कृपा है हमारे पर, हाँ बड़ी कृपा। कल श्याम सुंदर जी तो कह रहे थे, बहू जी कह रही थी। बहू जी कहाँ है? श्याम सुंदर भैया की बैठी है ना? हाँ उधर उधर बैठी है। बड़ी कृपा, किसकी कृपा? बाबा की कृपा। बताने लगी कि बाबा की सेवा के कारण महाराज जी खाक से शिखर तक बाबा ने पहुंचा दिया। बड़ी कृपा। कोई कुछ देना तो बार बार उसका धन्यवाद कहने से देने वाले को भी अच्छा लगता है। हाँ, घर में जो ठाकुर जी है ना, उनके सामने जाकर रोज कहिए प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। प्रभु मैं आ तो गया हूं, मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। प्रभु बड़ी कृपा आपकी मेरे पर, बड़ी कृपा। ये महामंत्र है, हो महामंत्र। रामनिवास भैया कल भैया आए थे, कल एक भैया आए थे मिलने के लिए। कुछ नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है, लेकिन आप जब भी मिलोगे उनसे कैसे बरस रही है, वो बरस रही है, दिनवा भर रटो बरस रही है। बड़ी कृपा महाराज, इतना बोलो कि ये भी सोचने पर विवश हो जाए, अरे जितना प्रचार कर रहा है उतना तो मैंने दिया ही नहीं इसको। झूठे प्रचार, जहां जाता है वही मेरा प्रचार करता है, कुछ नहीं दिया। चलो थोड़ा इसको बरसा दो, नहीं होगी कृपा तो बरस जाएगी। कहे रहो बस, देना ना देना तो इनके हाथ में है। अपना काम अपने को करना है, इनका काम इनको करना है। कहे रहो बड़ी कृपा। बस एक चीज सदैव ध्यान रहे, छल ना आवे। है छल ही दूर किया है। छल जानते हैं क्या है? जो है दिख नहीं रहे हैं, और जो दिख रहे हैं उससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। यही सबसे बड़ा छल है। बाबा ने कहा मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करे हहि रघुराई। कुछ दिन बीता, एक दिन मां कौशल्या ने राम जी को स्नान कराया और सुंदर डिठौना लगा के मां ने अमृत पान करा के राम जी को सुला दिया पालने में। मां गई भोजन बनवा कर रंगनाथ भगवान के मंदिर में माई ने भोग लगाया, भोग लगा के पट बंद किया। और जैसे भोग लगाने के बाद माई ने पट खोला, देखा जिस राम जी को पालने में सुलाया था वो तो मंदिर में बैठ के भोग लगा रहा है। अरे यहां आ गया, दौड़ कर गई पालने में, तो जाकर देखी वहां सोया भी है। फिर आई, मंदिर में भोग भी लगा रहा है। माता यहां उहां दुई बालक देखा,
भक्ति भ्रम मोर कि आन बिसेखा। एक ही बालक एक ही समय में दो दो स्थान पर मेरे मन का भ्रम की कोई और बात कैसे संभव है। मां व्याकुल हो गई। भगवान ने मां को व्याकुल अवस्था में देखा, मुस्कुराकर। आज दूसरी बार, पहली बार जन्म लिए थे तब, आज दूसरी बार भगवान ने मां को विराट रूप का दर्शन कराया। मां लगी देखने, क्या भगवान के शरीर में अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन, अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न खाओ, सो देखा जो सुना न खाओ, देखी माया सब विद गाढ़े, देखी माया सब विद गाढ़े, अति सबीत जोरे कर ठाहे, अति सबीत जोरे कर ठाहे, देखा जीवन चावे जाहे, देखा जीवन चावे जाहे, देखी भक्ति जो छोरे ताहे, देखी भक्ति जो छोरे ताहे, तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नैन मोद चरणन सिरुनावा, नैन मोद चरणन सिरुनावा, विस्मयवंत देखी महतारे, विस्मयवंत देखी महतारे, भय बहुरी शिशु रूप करारे, भय बहुरी शिशु रूप करारे, भय बहुरी शिशु रूप करारे। मां ने भगवान के शरीर में देखा, अनगिनत सूर्य को देखा, अनगिनत चंद्रमा को देखा, शंकर को देखा, ब्रह्मा को देखा। मां ने अनेक प्रकार के पर्वतों को देखा, नदियों को देखा, वन प्रदेशों को देखा। मां ने काल देखा, कर्म देखा, गुण देखा, ज्ञान देखा, और काल कर्म गुण ज्ञान से उत्पन्न होने वाले स्वभाव को देखा। मां ने तो वो भी देखा जो कभी कानों से सुना तक नहीं था। जीव को देखा, माया को देखा, उस भक्ति को भी देखा जो भक्ति जीव को माया से बचा लेती है। शरीर कांपने लगा, नेत्र से झरझर नेत्र से आंसू बहने लगे, शब्द समाप्त हो गए, शरीर पुलकित हो गया। मां व्याकुल होकर भगवान के चरणों में लौट गई। भगवान ने मां को व्याकुल देखा, प्रभु फिर से छोटे बन गए, छोटा सा रूप धारण कर लिए। छोटा रूप धारण करके भगवान ने मां के सर पे जैसे हाथ रखा, मां ने सिर ऊपर किया, अरे छोटा बन गया। पल में बड़ा बनता है, तुरंत छोटा बन जाता है। मां ने कहा, प्रभु अब नहीं भूलूंगी। अरे राम, इतना बड़ा अपराध, जगत के पिता को मैंने अपना पुत्र मान लिया। प्रभु आज आपके स्वरूप को देखा, भय के मारे मेरे से स्तुति नहीं बन पा रही है। भगवान बोले, यही बताने के लिए दिखाया था। मां ने कहा, क्या बताने के लिए? भगवान ने कहा, माई, मैं जब स्वयं आपके घर में पुत्र बनकर आ गया तो मेरे आने के बाद भी आप मेरी मूर्ति को भोग लगा रही हो। अरे घर में जो बने चकाचक ला के हमारे सामने रखो, डायरेक्ट हम ही भोग लगा लिया करेंगे, मूर्ति को क्यों भोग लगाती हो? कथा कहती है, माई बाप घर में छोटे बालक हो ना, 5 साल के नीचे, तो थोड़ी भगवान की सेवा कम करिए। क्यों? भगवान ही बालक बन के घरवा में आए हैं। उस बाल भगवान की सेवा करेंगे ना तो मंदिर वाले भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान, बालक भगवान की सेवा करिए। कल राम जी आए थे, हाथ में कितने सुंदर लग रहे थे। आए हैं, सोए थे और उसी में मुस्कुरा रहे थे। आए? अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे
बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरी तिरछी इस चितवनिया पे, तेरी तिरछी इस चितवनिया पे बलिहार वाहे बिहार राघव तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव तू, बलिहार राघव बलिहार राघव तू, बलिहार राघव। श्रीधाम वृंदावन तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, अरे न्योछार राघव जी, न्योछार राघव जी। भगवान बालक भगवान का स्वरूप है। हाँ? आप देखो ना, बच्चे को देखो, मन करता है निहारते रहे, है मन करता है देखते रहे उसको, आंख बंद करके सोता है और उसी में धीरे धीरे मुस्कुरा देता है? बड़े लोग सोते तो सोते में बड़े लोग सोते हैं बांधो 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 भट 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 करते हैं, लेकिन छोटा सोता है तो वो केवल मंद मंद मुस्कुराता रहता है। क्यों? वो विकार नहीं है, वो भगवान का साक्षात प्रतिमूर्ति है, स्वरूप है। सेवा करिए उसकी। भगवान ने मां से कहा, माई जो देखा किसी से बताना मत, गुप्त रूप में आया हूं। मां ने कहा, नहीं बताऊंगी, लेकिन आप भी वचन दीजिए। क्या? आपकी माया के कारण मैं आपको भूल गई थी, वचन दीजिए आज के बाद आपकी माया मुझे कभी नहीं सताएगी। भगवान ने वचन दिया, मां कहता हूं आज के बाद मेरी माया आपको कभी व्याप्त नहीं होगी। और इसी कारण देखिए, राम जी वन गए तो चक्रवर्ती जी रोते रोते प्राण छोड़ दिए, लेकिन मेरी मां कौशल्या को कुछ नहीं भया। क्यों? जानती हैं मेरा लाला जीव नहीं, मेरा लाला जगदीश है, इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। मां को कुछ नहीं भया। समय बीता, चारों भाई कुछ बड़े भय, चूड़ाकरण संस्कार भया। चूड़ाकरण कहें तो मुंडन संस्कार भया। गुरुदेव भगवान जाकर चूड़ाकरण संपन्न कराए। महाराज ने ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा देकर विदा किया है। अब चारों भाई खेलने जाते हैं। कहां खेलने जाते हैं? सरजू जी के तट पर। माता रोकती हैं, कौशल्या मैया, कितना सुंदर बहाना है। मां कहती हैं, अरे राघव खेलन को दूर जनी जाओ, नजर तोहे लग जाएगी। राघव खेलन को दूर जनी जाओ, नजर तोहे लग जाएगी। राघव खेलन को दूर जनी जाओ, नजर तोहे लग जाएगी। राघव खेलन को दूर जनी जाओ, नजर तोहे लग जाएगी। राम जी बोले, नजर? मां काला टीका लगाती हो कि नजर न लगे? काले से नजर नहीं लगती ना? मां बोली, नहीं लगती। राम जी बोले, मैं तो पहले से काला हूं, मुझे कैसी नजर लगेगी? मां मुझे नजर नहीं लगेगी। नजर वाला यदि मुझे देख लेगा तो उसकी नजर उतर जाएगी। मुझे नजर उतर नहीं लगेगी, जाने दो। तब मां ने कहा, नजर नहीं लगेगी, लेकिन और एक कठिनाई है। क्या? अति सुकुमार चरण अरुणारे, अति सुकुमार चरण अरुणारे। रवि कर कठिन सुनहु मेरे बारे, रवि कर कठिन सुनहु मेरे बारे। राघवांचल में हाँ, राघवांचल में हाँ, राघवांचल
तुम्हारे पांव फूल जैसे कोमल है, कितनी तेज धूप, जाओगे पांव जल जाएंगे। राम जी बोले खड़ाऊ पहन के जाऊंगा। आप बोलो खड़ाऊ पहनेगा तो नहीं जलेगा नहीं माँ? माँ ने कहा ये भी बात कट गई मेरी। तो माँ ने कहा अच्छा ठीक है, पांव में तो खड़ाऊ पहन लोगे लेकिन शरीर में वहां जाओगे तो लागत घाम बदन कुम्हिलई है, लागत घाम बदन कुम्हिलई है, प्यास लगे चेहरा मुरझई है, प्यास लगे चेहरा मुरझई है। राघव माता को हाँ राघव माता को, राघव माता को ना तरसाओ, नजर तुम्हें लग जाएगी। राघव माता को ना तरसाओ, नजर तुम्हें लग जाएगी। मैया ने कहा पांव में तो पादुका पहन लोगे, पांव बच जाएंगे, शरीर घाम लगने पर चेहरा सूख जाएगा, प्यास लग जाएगी तुमको। राम जी ने कहा माई छाता लेके जाऊंगा, छाता ले लूंगा तब तो प्यास नहीं लगेगी ना, धूप नहीं लगेगी। माँ बोली फिर काट दिया। तब माँ ने कहा वहां पर जाओगे तब अतिशि कुसुम सम देह तुम्हारी, अतिशि कुसुम सम देह तुम्हारी, सरजू तट चले शिशिर बयारे, सरजू तट चले शिशिर बयारी। राघव ऊधम अधिक मत मचाओ, नजर तोहे लग जाए, राघव ऊधम अधिक मत मचाओ, नजर तुम्हें लग जाए। माँ ने कहा तेज धूप है, छाता ले लोगे जाओगे, तेज गर्म हवा लग गई, लू लग जाएगी, फिर क्या करोगे? अब बताओ कैसे बचोगे? अब राम जी तो फंस गए, कहे माँ बाहर नहीं खेलूंगा तो कहाँ खेलूंगा, बताओ कहाँ खेलूं मैं? तब माँ ने कहा अनुज सखन मिली खेल हुआ आंगन, अनुज सखन मिली खेल हुआ आंगन, खाऊ सब प्रेम मधुर दधियोदन, खाऊ सब प्रेम मधुर दधियोदन। राघव नैनो की हाँ राघव नैनो की, राघव नैनो की प्यास बुझाओ, लग जाएगी। राघव नैनो की प्यास बुझाओ, नजर तुम्हें लग जाए। राघव खेलन को दूर चली जाओ, नजर तुम्हें लग जाएगी। कोमल चरण सरोज तुम्हारे, कोमल चरण सरोज तुम्हारे, दूर न जाओ मेरे दृग तारे, दूर न जाओ मेरे दृग तारे। राघव गिरधर के, राघव गिरधर के हाँ राघव गिरधर के मानस में आओ, नजर तुम्हें लग जाए। राघव गिरधर के मानस में आओ, नजर तुम्हें लग जाए। राघव खेलने को दूर चली जाओ, नजर तुम्हें लग जाए। राघव खेलने को दूर चली जाओ, नजर तुम्हें लग जाएगी, नजर तुम्हें लग जाएगी, नजर तुम्हें लग जाएगी। राम जी खेलना चाहते हैं, माँ भेजना नहीं चाहती, क्यों है? कौन है जो राम जी को अपने से दूर भेजना चाहेगा? हो कुछ समय बीता, चारों भाई बड़े भय, यज्ञोपवीत संस्कार का समय आया। गुरुदेव भगवान महाराज सबने मिलकर चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण किया। अब देखिए यज्ञोपवीत धारण करने के बाद चारों भाई गुरु जी के गुरुकुल में पढ़ने गए। क्या पढ़ने गए? संस्कार की पढ़ाई पढ़ने गए। आपसे एक दिन मैंने कहा था विद्यालय में जानकारी मिलती है, संस्कार तो घर में देना पड़ता है। विद्यालय में संस्कार अब तो भगवान ने मालिक है। और एक बात कहें, हमारे पूज्य महाराज जी कहा करते हैं संस्कार दीजिए मत,
संस्कार में रहिए, आपको देखकर आपके बच्चे अपने आप संस्कारी हो जाएंगे। मुझे एक बात याद आती है, कलकत्ता में पूज्य श्री की कथा चल रही थी लक्ष्मी मंदिर में खिदिरपुर। जो ये सीएट टायर है ना, आरपीजी ग्रुप, उसके जो मालिक थे आरपी गोयनका जी कलकत्ता में, वो साल में 2 बार पूज्य महाराज जी को बुलाते थे। तो उनका एक मंदिर है लक्ष्मी मंदिर खिदिरपुर कलकत्ता में, और ठीक विशाल मंदिर है। उसी के ठीक बगल में फ्लैट था, चौथे तल्ले पर ना, चौथे या पांचवें, चौथे तल्ले पर मंदिर का फ्लैट। तो जो भी कथावाचक आते थे उसी फ्लैट में रुकते थे। तो कलकत्ते में कथा होती थी तो मैं भी महाराज जी के साथ ही वहीं रहता था, घर में नहीं रहता था। तो एक दिन हम लोग दोपहर में कहीं गए थे, तो आए, लिफ्ट में चढ़े, महाराज जी थे, मैं था। उसी चौथे तल्ले का एक पिता अपने 7 साल के बच्चे को लेकर लिफ्ट में आ गया। लिफ्ट बंद, चौथे माले का बटन प्रेस भया, लिफ्ट जाने लगी। पिता ने कहा बच्चे को, महाराज को धोखा, मैंने प्रणाम करो, बोलो बोला महाराज को धोखा, बोला 3 बार बोला, बच्चा बोला नहीं, तब तक मारा एक चाटा। महाराज जी अरे छोड़ दो, बच्चा है कोई बात नहीं, हो गया बेटा। चौथे तल्ले पर पहुंचे, बाहर निकले, बाहर निकल के हम लोग को दाहिने जाना था, उनको बाएं जाना था। वो जैसे बाएं मुड़े, महाराज जी वापस जाकर बोला इधर आइए, आपने तो बच्चे को मार दिया, ये जानने का प्रयास किया कि आपके बच्चे ने मुझे क्यों प्रणाम नहीं किया? बोले नहीं। महाराज जी ने कहा बाप होकर जब तुमने नहीं किया तो बेटा तो तुम्हारा है, उसने भी नहीं किया। इतना सा मुंह रह गया उनका, इतना सा। हम बच्चों को संस्कार में रखना तो चाहते हैं, अपने नहीं रहना चाहते। कैसे होगा हो? बच्चे सुने हुए नहीं रहते, बच्चे जो देखते हैं वैसा रहते हैं। यदि हम संस्कार में रहेंगे तो हमारे बच्चे भी हमको देखकर संस्कारित हो जाएंगे। इसलिए बताया ना जाए, स्वयं रहा जाए। कथाओं में बात आती है, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके जीते जी बंटवारा न करे, तो आप भी अपने बच्चों के सामने अपने भाई से बंटवारा मत करिए। बच्चे देखेंगे पिताजी अपने भाई के साथ मिलकर रहे, वो भी आपके सामने मिलकर रहेंगे। यदि आपने बच्चों के लिए भाई से बंटवारा किया, क्षमा करिएगा, 20 साल बाद विकट स्थिति और बढ़ेगी। आपके बच्चे आपके सामने बांट देंगे आपको, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। राम जी, आप देखिए गुरुकुल में जाके राम जी क्या पढ़े क्या सीखे। बाबा कहते हैं, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावरी माथा, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता अनुसरही, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनुजन समुझाई, आयसु मांगी करही पुर काजा, देखी चरित हरसई मन राजा, आयसु मांगी करही पुर काजा, देखी चरित हरसई मन राजा। भगवान पढ़ने गए, जाकर क्या पढ़े? प्रातः काल उठकर माता पिता श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना। माता पिता से अनुमति लेकर भाइयों के साथ मित्रों के साथ भोजन करते हैं। गुरुकुल में वेद पुराण की कथाओं को पहले स्वयं सुनते हैं, समझते हैं, बाद में भाइयों को सुनाकर समझाते हैं। और सबसे अच्छी बात, कुछ भी करना होता है ना, पिताजी के पास जाते हैं, प्रणाम करके पूछते हैं, पिताजी आज्ञा हो तो हम ये काम कर ले? आज्ञा मांग मांग कर, आयस मांग करही पुर काजा। और राम जी के इस चरित्र को देखकर
श्री चक्रवर्ती जी मन ही मन आनंद में डूब जाते हैं। आपके छोटे यदि आपसे पूछ पूछ कर व्यवहार कर रहे हैं ना, आप अपने को धरती का सौभाग्यशाली जीव मानिए। गुरु राम जी पढ़कर आए, अब कथा अयोध्या से निकलकर बक्सर पहुंची। बक्सर जानते हैं कहाँ है? बक्सर नाम सुने हैं? बक्सर ये पटना के बगल में है, बिहार में। पटना के बगल में आरा, बक्सर। पहले आरा है वो जी, पटना के बाद आरा, फिर है बक्सर। पटना के बाद आरा। पटना से जब आप दिल्ली की तरफ आएंगे ना, तो पहले आरा, आरा के बाद बक्सर, गंगा जी का तट है। उसी बक्सर में सिद्धाश्रम था जहां विश्वामित्र मुनि रहते थे। बाबा कहते हैं, अरे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि, गांधी तनया मन चिंता व्यापी, गांधी तनया मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि नग सिचर पावे, हरि बिन मरहि चर पापे, हरि बिनु मरहि चर पापे। विश्वामित्र महामुनि है, ज्ञानी है, बक्सर के सिद्धाश्रम में रहते हैं। लेकिन एक बड़ी भारी समस्या है। जब जब विश्वामित्र जी को यज्ञ प्रारंभ करते हैं, मारीच, सुबाहु और ताड़का आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। क्यों? ताड़का, मारीच, सुबाहु की स्पेशल ड्यूटी लगाई गई थी वहां पर। रावण को जब वरदान मिला कि बानर और मनुष्य को छोड़कर दूसरा कोई मार नहीं सकता, तो रावण जान गया अब देवता मुझे मार नहीं सकते हैं। क्यों? वरदान मिला है बानर मनुष्य के हाथों। देवताओं को दौड़ा दौड़ा के मारने लगा। अपने बेटे इंद्रजीत को भेजा, इंद्रजीत गया और देवताओं के राजा इंद्र को ही जीत लिया, देवताओं को गुलाम बना लिया। अब सोचा बानर मार सकता है, वरदान मिला है बानर मार सकता है, तो पता लगाया धरती का सबसे वीर बंदर कौन है। नाम आया बानरों के राजा बाली का। रावण चला बाली से युद्ध करने। आपको बताऊं, पहले दिन उठाकर बाली ने ऐसा पटका रावण को, रावण पहले दिन ही परास्त हो गया। फिर बाली सोचा कि मैं कहूंगा कि रावण को हराया हूं, कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। तो आपको बतावें, 6 महीने तक बाली रावण को इसे दबाया था। और यहां दबाकर घूमा पूरे संसार में, जाके कहता देखो रावण हराया हूं इसको। प्रमाण लेकर 6 महीना घूमता रहा, देखो रावण को हराया हूं मैं, देखो बधा इधर। रावण देखा है तो बहुत वीर है, मार देगा। तो बाली को लालच देकर रावण ने अपने साथ मिला लिया। अब सोचा बानरों का राजा ही जब मेरा मित्र है, तो अब मुझे बानर नहीं मार सकते। फिर अब कौन बचा? मनुष्य बचा। जिस जिस गांव नगर में ब्राह्मणों को पाता था, पूरे गांव में आग लगा देता था। इतना आतंक। पता लगाया, सबसे वीर मनुष्य का नाम पता करो, विश्वामित्र जी का नाम सामने आया। क्यों? रावण सोचने लगा मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए शास्त्र जानता हूं, राजा हूं,
शस्त्र भी जानता हूं। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, पहले गांधी राजा के पुत्र थे, क्षत्रिय होने के कारण शस्त्र भी जानते हैं। अब ब्रह्मर्षि हो गए हैं, यानी शास्त्र भी जानते हैं। जितना मैं जानता हूं उतना वो भी जानते हैं। इसका मतलब वो बाबा मुझे मारने की जरूर रचना बनाएगा। फिर ताड़का सुबाहु मारीच को लगाया उनके पास। कोई विश्वामित्र यज्ञ करे पूरा मत होने देना, विध्वंस करना उसको। जब जब विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं मारीच सुबाहु आकर विध्वंस कर देते हैं। बेचारे बड़े चिंतित। फिर ध्यान आया बिना भगवान के मरेंगे नहीं, और सुना हो कि अयोध्या में भगवान आ गए हैं, चलूं मांग कर लाता हूं, प्रभु आएंगे निशाचरों का अंत करेंगे। पहुंचे अयोध्या, चक्रवर्ती जी ले जाकर राज सिंहासन पर पधरा दिए, पांव पखारे, षोडशों प्रकार पूजन किए, भोजन कराएं। और जब विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए ना, तब चारों बच्चों को बुलाकर प्रणाम कराए। आपको बतावे जैसे राम जी ने प्रणाम किया ना हो। अरे राम देखी मुनि देह विसारे, राम जी को देखने के बाद विश्वामित्र जी देखते रह गए, भूल गए मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसे हूं, कब से हूं, क्यों हूं, कुछ याद नहीं रहा हूं। जब विश्वामित्र जी टकटकी लगाकर देखने लगे तो चक्रवर्ती डर गए, बाप ये वही मुनि है जो एक बार हमारे पूर्वज हरिश्चंद्र जी थे तो आए थे, तो हमारे घर में क्या क्या भया सबको मालूम है। आज फिर आ गए हैं और मेरे राम को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। महाराज डर गए, अच्छा ठीक है कहिए कहिए क्यों आए हैं आप, कहिए। राम जी से ध्यान हटाने के लिए, कहिए। आपको मुनिवर कहने में विलंब होगा, मुझे करने में विलंब नहीं होगा। कहू सो करत न लाभो बारा, कहिए कि ही कारण आगमन तुम्हारा। विश्वामित्र जी सोचे महाराज अपनी ओर से पूछ रहे हैं, अच्छा समय बता दो। बोले राजन असुर मुझे बहुत सता रहे हैं, असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आयो नृपतो ही, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। महाराज ने कहा असुर सता रहे, रुकिए निकालो मेरा धनुष बाण। विश्वामित्र जी बोले धनुष बाण क्यों? बोले आप बोले ना कि असुर सता रहे हैं, मैं अभी चलता हूं उनको मारकर समाप्त करूंगा। विश्वामित्र जी कहे महाराज आप कष्ट मत करिए, आप मत मंगाइए, आपसे नहीं होगा। बोले अरे आपको संशय है, मैं निशाचरों को मार नहीं सकता। विश्वामित्र जी बोले बेशक मार सकते हैं, लेकिन बतावें आज मुझे मारने वाला नहीं चाहिए महाराज, आज मुझे तारने वाला चाहिए, इसलिए आपको लेने नहीं आया हूं, आपसे बात नहीं बनेगी। तो बोले मेरे घर में तारने वाला कौन आ गया? बोले है ना, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं हो बसना था। महाराज से विश्वामित्र जी ने क्या कहा? अनुज समेत देहु रघुनाथा। ये नहीं कहा कि लक्ष्मण जी के साथ दीजिए, क्या कहा? अनुज। तो लक्ष्मण जी से पहले अनुज तो भरत जी हैं, तो नियम से तो राम जी के साथ भरत जी को जाना चाहिए, लक्ष्मण जी क्यों चले गए? आप जानते हैं जब महाराज ने चारों बच्चों को प्रणाम कराया ना, तो सबसे पहले राम जी प्रणाम करके यहां बैठे इधर, फिर भरत जी प्रणाम करके सोचे यदि भैया के पास नहीं बैठूंगा, मैं इधर यहां बैठूंगा। क्यों? इधर बैठूंगा तो बैठा भी रहूंगा और बैठे बैठे अपने भैया का दर्शन भी करता रहूंगा। तो राम जी इधर बैठे, भरत जी इधर बैठ गए। भरत जी के बाद लक्ष्मण जी प्रणाम किए, तो प्रणाम करके